नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड की अपवाह प्रणाली यानी कि झारखंड का ड्रेनेज सिस्टम को देखेंगे। ये हमारा पार्ट 3 होगा क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल 60 प्रश्न हम लोग का कंप्लीट हो गया है। आज 61st से देखेंगे यानी 61 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसमें आपको बता दें कि 100+ क्वेश्चन है, तो आज पार्ट 3 में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हम लोग का जो चैप्टर जो चल रहा है सेक्शन, वो झारखंड का भूगोल एवं पर्यावरण चल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं हूँ झारखंड का MCQ है, जो कि एक लेटेस्ट फर्स्ट एडिशन है। यहाँ से आपको सिर्फ इस चैप्टर से, ये चैप्टर ही आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आएगा, आपका 1 नंबर या 2 नंबर श्योर होगा। JPSC और JSSC जैसे एग्जामों के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में अगर क्वेश्चन बनेगा तो सबसे पहले नदी से पूछा जाता है, क्योंकि नदियों का जाल है भारत और झारखंड। झारखंड में बहुत सारी नदी हैं, तो इसी से संबंधित हम लोग इसमें देखेंगे। और आपको बता दें कि जो अपवाह प्रणाली है, ड्रेनेज सिस्टम है, इसके अंतर्गत जितनी भी नदियां हैं, इसमें प्रीवियस क्यू क्वेश्चन भी शामिल किया गया है, यानी PYQ क्वेश्चन जो JPSC और JSSC के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ से सिर्फ हमारा MCQ ही नहीं, PYQ भी कंप्लीट हो रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60 में मेरा लास्ट क्वेश्चन था कि झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। उद्गम का मतलब ओरिजिन होता है, या तो ओरिजिन को आप बोल सकते हैं कि स्टार्ट पॉइंट कहाँ से निकलती है दामोदर नदी झारखंड की, तो ये लातेहार, छोटा नागपुर, पठार से निकलती है। तो ये वाला जो है आप याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। ऐसे क्वेश्चन जो है JPSC यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन PT में पूछा गया था 2024 में। ये आपको झारखंड के कोई भी बुक में ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन है। आपको बता दें कि ये JPSC जैसे एक एग्जाम में पूछा था। अगर जो व्यक्ति हल्का सा ये ट्रिकी है, लॉजिकल है, ये क्वेश्चन को अच्छे से अगर देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो इसका आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन को शामिल किया गया है मैं हूँ झारखंड के MCQ में, जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो देख रहे हैं आप अपवाह प्रणाली को ही खत्म नहीं करें, आप इस चैप्टर से जो भी एग्जाम में पूछा गया है वो क्वेश्चन भी शामिल है। तो आप यहाँ पे PYQ भी कंप्लीट कर रहे हैं, ये टॉपिक को भी कंप्लीट कर रहे हैं, और सारे अपवाह प्रणाली को भी अच्छे से MCQ देख रहे हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन अगर आएगा, रिपीट होगा, तो आपका 1 मार्क्स जो है इसमें श्योर होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि दामोदर नदी गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच जैविक मरुस्थल बन गई है। आपको मरुस्थल का मतलब पता होना चाहिए। मरुस्थल का मतलब होता है डिजर्ट। डिजर्ट को हम लोग बोलते हैं, डिजर्ट 2 टाइप का होता है, यानी 2 प्रकार का होता है। एक हॉट डिजर्ट यानी जिसे हम बोलते हैं गर्म रेगिस्तान, और एक होता है कोल्ड डिजर्ट यानी कि एक होता है ठंडा रेगिस्तान। और जैविक का मतलब होता है जीव, जिसे हम लिविंग या बायोटिक बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया था कि दामोदर नदी गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच जो है ये नदी जैविक मरुस्थल बन गई है। तो क्या इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा 61 का B। इस जल क्षेत्र में जीवों का अस्तित्व संभव नहीं है, तो इसका यही राइट आंसर होगा। क्यों होगा आपको बताते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ऑप्शन में दिया गया कि इस जल क्षेत्र में बालू का निक्षेप अधिक है। अगर बालू का निक्षेप अधिक था तो ये तो सिर्फ मरुस्थल बन गई, ऐसा लिखता। जैविक क्यों लिखा? जैविक का मतलब होता है जीव, यानी लिविंग थिंग्स, जिसे हम जीव बोलते हैं, जीव जंतु या प्लांट, या फिर आप बोल सकते हैं कि इसे एनिमल, लिविंग थिंग्स या बायोटिक बोलते हैं। तो देखिए, जैविक, जीव, यही एक ऑप्शन था जिसमें जीव का अस्तित्व आया था। तो ये हम समझ गए कि जैविक मरुस्थल मतलब कि जो हमारा बायोटिक डिजर्ट है वो इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ जीव बायोटिक नहीं रह पाएंगे, इसलिए इस क्षेत्र को बोला गया कि जैविक मरुस्थल। तो ये आपको याद होना चाहिए। और मरुस्थल, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट, वो है अंटार्कटिका मरुस्थल। अगर हॉट में बात किया जाए तो सहारा मरुस्थल है। तो यह जरूर आप याद रखें। तो चलिए, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ईजी था। इस जल क्षेत्र में जल नहीं है, तो जल नहीं है तो मरुस्थल बोलेंगे, लेकिन जैविक मरुस्थल क्यों बोलेंगे? हम नहीं बोलेंगे बायोटिक डिजर्ट। या फिर जल क्षेत्र में जल का रंग काला है, फिर तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन एकदम सटीक था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। JPSC जैसे में कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए पढ़ के, तो आपसे जो है PT क्लियर हो सकता है। झारखंड में दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? दामोदर नदी के बारे में आप 2-3 फैक्ट आज जरूर याद रखें। दामोदर नदी जो है वो झारखंड की एक प्रमुख नदी है। इस नदी को हम लोग बोलते हैं बंगाल का शोक, यानी सोरो ऑफ बंगाल। ये इसे दामोदर नदी को देव नदी, झारखंड की राइन नदी कहते हैं। झारखंड की राइन नदी इसलिए कहते हैं कि जर्मनी में एक नदी है राइन नदी, उसका तुलना किया जाता है। झारखंड की सबसे बड़ी नदी है, सबसे चौड़ी नदी है, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है। ये झारखंड में कुल लंबाई पूछा गया था। आपको बता दें कि जो दामोदर नदी है, ये दामोदर नदी की टोटल कुल लंबाई झारखंड में 290 किलोमीटर है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा B, 290 किलोमीटर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है, और दामोदर नदी का ओरिजिन पूछा जाएगा, उद्गम, तो आप जरूर मारे लातेहार, यानी कि ये लातेहार, छोटा नागपुर
से निकलता है। इसी प्रकार से निम्न में से किस नदी को शोक की नदी कहा जाता है? तो दामोदर हो जाएगा। दामोदर नदी के बारे में हम बताएं कि दामोदर नदी टोरी से निकलता है। दामोदर नदी टोरी से, लातेहार से, छोटा नागपुर पठार से निकलता है। झारखंड नदी की सबसे सर्वाधिक प्रदूषित और सबसे लंबी नदी यही है। इसका विस्तार हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार आदि जिलों में है। तो ये कुछ आप 2-3 फैक्ट याद रख सकते हैं। झारखंड में बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो आपको बता दें कि इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। 64 का हमारा राइट आंसर जो है वो हो जाएगा सी। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, आप इसको याद रख सकते हैं अच्छे से। इसी प्रकार से हमारा 64 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अब हम लोग देखेंगे 65 में पूछा जा रहा है दामोदर नदी भारत के किस राज्य से शुरू होती है? किस राज्य से शुरू होती है? तो SIPT में पूछा गया था, ये PGT 2012 में पूछा गया था। तो SIPT 2017 के एग्जाम में पूछा गया दामोदर नदी भारत के किस राज्य से शुरू होती है? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 65 का आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड की सबसे लंबी नदी है, झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित, सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। ये 3-4 फैक्ट जरूर याद रखें। बंगाल का शोक, इसे देवनद, झारखंड की राइन नदी कहते हैं। इसका टोटल लंबाई झारखंड में 290 किलोमीटर है। तो ये वाला आप जरूर याद रखें। झारखंड में अगर पूरा ऑल ओवर एक टोटल दामोदर नदी की लंबाई अगर पूछा जाए, पूरा कुल लंबाई, तो 592 किलोमीटर है। ये वाला भी फैक्ट आप याद रख सकते हैं। 66 में है दामोदर नदी को इनमें से किस और नाम से जाना जाता है? तो इसे देवनंद कहते हैं। धनबाद में प्रवेश करते समय इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी में आकर मिलती है? यानी कि दामोदर नदी की सहायक नदी कौन कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बता दें कि बराकर, बोकारो, जमुनिया, कोनार, कतरी, भैरवी, ये सब दामोदर नदी के क्या हैं? सहायक नदी है। यानी कि यहाँ पे पूछा गया कि जब धनबाद में प्रवेश करते समय इनमें से कौन सी नदी आके मिलती है दामोदर नदी में? तो यहाँ की इसके सहायक, इसके ट्रिब्यूटरीज नदी को बताया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि दामोदर नदी फ्लो हो रही है, तो धनबाद के पास कौन सा नदी इसमें आके मिलता है, इसके सहायक नदी कौन सा बन रहा है? तो हमारा 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको हम आप सारे बताए हैं कि इसका राइट आंसर बी होगा। जमुनिया नदी दामोदर की एक प्रमुख और सहायक नदी है, और जो कि धनबाद में प्रवेश करते समय इसमें मिलता है। इसके और सहायक नदी कौन कौन से हैं? तो बराकर, बोकारो, जमुनिया, कोनार, कतरी, भैरवी याद रख सकते हैं। संगम क्या है? कौन सा नदी में जाके मिलती है दामोदर? तो इसका मुहाना, इसका एंड पॉइंट हुगली नदी है, जो कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता के समीप है। कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ये तो आप याद रख सकते हो। हुगली नदी क्या है? वो गंगा का वितरिका है, यानी डिस्ट्रीब्यूटरीज है। गंगा 2 पार्ट में बढ़ती है। गंगा मेन जो है बांग्लादेश में जाती है, और उसी का एक रूट अलग हो जाता है जो हुगली नदी के नाम से कहलाता है। दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? देखिए, दामोदर नदी की अगर झारखंड में बात करें तो 290 किलोमीटर, और टोटल लंबाई बात करें तो 592 किलोमीटर है। तो आप याद रख सकते हैं 92, 90 इस तरह से। तो यहाँ आपको बता दें कि 68 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 68 का आंसर भी हो जाएगा 592 किलोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 69 है। 69 में पूछा जा रहा है कि बराकर, कोनार, जमुनिया, भेड़ा, कतरी सब किसकी सहायक नदी है? सब का सब ट्रिब्यूटरीज है दामोदर नदी का। राइट आंसर भी हो जाएगा। ये सब नदी दामोदर नदी में आकर मिलती है, इसलिए दामोदर नदी एक अफवाह प्रणाली बनाती है, ड्रेनेज सिस्टम बनाती है। ये एक बहुत बड़ा नदी बन जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सहायक नदी आके मिल रही है। ये नदी जो है से हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह में होते हुए फ्लो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 70 में आपसे पूछा जा रहा है कि दामोदर नदी डैश से होकर नहीं गुजरती है? तो पश्चिमी सिंहभूम से नहीं गुजरती है। देखिए, दामोदर नदी जो है से हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद में फ्लो होती है, लेकिन पश्चिमी कोल्हान क्षेत्र में ये फ्लो नहीं होती है। तो आप जरूर याद रखें कि धनबाद, गिरिडीह और हजारीबाग में फ्लो होती है, लेकिन पश्चिमी सिंहभूम। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ये कहाँ से नहीं गुजरती ये पूछा गया था। तो आपको दामोदर नदी के बारे में तो आज बहुत सारा फैक्ट हो ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया गया है कि दामोदर नदी का अफवाह क्षेत्र लगभग कितना है? तो अफवाह क्षेत्र लगभग पूछा गया। अफवाह क्षेत्र का मतलब, मान लीजिए कि एक दामोदर नदी है, तो इसमें बहुत सारी इसके सहायक नदी आके मिले, तो इसका क्षेत्र जो से एक अफवाह तंत्र बन गया, एक सिस्टम बन गया। तो ये पूरा का पूरा इसके सहायक नदी और ये मेन नदी दोनों को मिला के हम लोग अफवाह क्षेत्र बोलते हैं, अफवाह द्रोणी बोलते हैं। तो इसका क्षेत्र तो बड़ा हो गया, तो इस तरह से पूछा जा रहा है। तो 71 का राइट आंसर ये हो जाएगा 12,800 वर्ग किलोमीटर दामोदर नदी का कुल अफवाह द्रोणी अफवाह क्षेत्र ड्रेनेज बेसिन है। झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी पूछा जा रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 72 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, सबसे प्रदूषित नदी है। इसे बंगाल का शोक कहते हैं, देवनंद कहते हैं, झारखंड की राइन नदी भी कहते हैं।
तो ये सब 2-3 फैक्ट जो आप इसको बार बार अगर रीड करते हैं सुनते हैं तो आपको याद हो जाएगा। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल, देखिए स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछा जा रहा है कि स्वर्णरेखा का उद्गम स्थल क्या है, तो आपको बता दें कि 73 का राइट आंसर जो है से डी हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार। यानी कि यह रांची जिला के नगड़ी प्रखंड के रानी चुवा से निकलती है, ये पड़ता है छोटा नागपुर पठार। तो आप इसको रांची जिला के नगड़ी प्रखंड भी याद रख सकते हैं या छोटा नागपुर पठार भी याद रख सकते हैं। स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से और किस दिशा की ओर जाती है, ये पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा सा, ये देखिए SIPT में ये सब क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से और किस दिशा की ओर जाती है, कहाँ से निकलती है और किस दिशा में जाती है। तो 74 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 74 का आंसर डी हो जाएगा, पश्चिम से दक्षिण पूर्वी दिशा में जाती है, यानी पश्चिम से निकलते हुए दक्षिण पूर्वी दिशा में जाती है। तो ये वाला आप जरूर याद रखें। अगर झारखंड का आप मैप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देखिए अगर इसको ऐसे बनाए हैं तो ये पश्चिम, यानी कि कहीं ना कहीं इधर से निकल रही है और दक्षिण से होते हुए पूरब की ओर जा रही है, इस प्रकार से ये नदी जा रही है। तो इसका आंसर भी सिंपल था। अगर हम लोग इस नदी के बारे में बात करें, यानी कि हम लोग स्वर्णरेखा नदी के बाद स्वर्णरेखा नदी के बारे में बात करें तो आप याद रखें स्वर्णरेखा नदी को स्वर्ण रेखा भी कहते हैं और स्वर्ण रेखा भी कहते हैं, दोनों एक ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। और झारखंड में स्वर्ण रेखा की कुल लंबाई 470 किलोमीटर है, इसका टोटल लेंथ 470 किलोमीटर है स्वर्ण रेखा का, इसके बारे में याद रख सकते हैं। तो ये पूछा गया कि झारखंड की कौन सी नदी को सोने की नदी कहते हैं, तो सोने की नदी क्योंकि स्वर्ण रेखा नदी में या स्वर्ण रेखा नदी में सोने का अंश पाया जाता था, तो इसलिए इसे स्वर्ण रेखा नदी को ही सोने की नदी कहते हैं। स्वर्ण रेखा की कुल लंबाई कितना है, तो अभी जस्ट बताएं 76 का क्या हो जाएगा हमारा, तो 76 का ये हो जाएगा 470 किलोमीटर। आप याद रखें 470 किलोमीटर जो है स्वर्ण रेखा की टोटल लेंथ है। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल ये कहाँ से निकलता है, सो पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 77 का, तो 77 का ये हो जाएगा पिस्का से निकलता है, ये वाला जरूर याद रखें, रांची जिला के नगड़ी प्रखंड ये या फिर छोटा नागपुर पठार। तो हमारा 77 का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78, SIPT में ये पूछा गया है, कौन सी नदी झारखंड राज्य से गुजरती है, तो कौन सी नदी है जो झारखंड राज्य से गुजरती है। 78 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी झारखंड राज्य से गुजरती है। निम्न से कौन सी स्वर्ण रेखा नदी की मूल जगह है, कौन सी मूल जगह है, तो 79 का आंसर बी हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार। आपको बता दें कि ये जो है पिस्का से निकलती है, यानी कि रांची जिला के नगड़ी प्रखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है स्वर्ण रेखा नदी। और स्वर्ण रेखा नदी के बारे में जानेंगे कि पश्चिम से निकलते हुए दक्षिण पूर्वी दिशा में बहती है। यह रांची, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम से होते हुए उड़ीसा राज्य में प्रवेश करके बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एकमात्र स्वतंत्र नदी है। तो इसके बारे में क्या जाने कि बंगाल, बे ऑफ बंगाल, यानी जिसे हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं, उसमें एक गिरने वाली झारखंड की एकमात्र और स्वतंत्र नदी है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से गिरती है। तो इस प्रकार से हम लोग जाने, और स्वर्ण रेखा का स्वर्ण रेखा भी कहते हैं स्वर्ण रेखा को। इसका 470 किलोमीटर टोटल लेंथ है। तो आपको कुछ कुछ याद हो जाएगा, बराबर हम रिपीट करेंगे। तो पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न से कौन सी नदी बहती है, तो पूर्वी सिंहभूम में कौन सी नदी बहती है, सिंपल क्वेश्चन है, 80 नंबर का बी हो जाएगा, स्वर्ण रेखा पश्चिम से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहती। तो फिर देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्योंकि SIPT में ये पूछा गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को बनाने का इसका मकसद था। तो ये पश्चिम से निकल के दक्षिण पूर्वी दिशा में जाती है, यानी कि इसको अगर इंग्लिश में हम लोग बोलना चाहेंगे तो ये वेस्ट साइड से फॉलो करते हुए ये किधर जाती है, तो साउथ ईस्ट की ओर बह जाती है और उड़ीसा में प्रवेश करती है और फिर बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी को किस प्रकार का अपशिष्ट प्रदूषण कर रहा है, तो स्वर्ण रेखा नदी को किस प्रकार का अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है, ये नदी को कौन है ऐसा चीज़ जो प्रदूषित कर रहा है। तो आपको बता दें कि 81 का राइट आंसर भी हो जाएगा, रेडियोधर्मी जो है, ये सेक्रेटरीट स्टेनोग्राफर मेंस 2015 में पूछा गया था कि स्वर्ण रेखा को रेडियोधर्मी जो है से जितने भी रेडियोधर्मी हैं, रेडियो एक्टिव्स हैं एलिमेंट या फिर मेटल्स, वो सब इसको प्रदूषित कर रहे हैं। 82 नंबर क्वेश्चन में कि नगड़ी गांव स्वर्ण रेखा डैश नदियों की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है, तो नगड़ी गांव कहाँ है, रांची में है, याद रखें। रांची जिला के नगड़ी प्रखंड से ही निकलता है स्वर्ण रेखा। और कौन सी नदी निकलता है, तो 82 का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा, दक्षिणी कोयल। तो साउथ कोयल जो नदी है यह भी निकलता है। अगर कोई सी भी क्वेश्चन का आंसर गलत है, आपको लग रहा है कि हाँ ये गलत है, बुक गलत दिया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपका कमेंट को पिन किया जाएगा, फिर इसको करेक्शन करने की कोशिश किया जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी झारखंड राज्य से होकर प्रवाहित नहीं होती है, तो देखिए
उत्तरी कोयल, बराकर, स्वर्णरेखा। ऑप्शन से ही पता चल रहा है, SIPT में पूछा था तो ये सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन था। आप नदी को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये कदवा यहाँ तो आप सुने ही नहीं होंगे, ये अफवाह प्रणाली नहीं है झारखंड का। तो 83 का हमारा राइट आंसर तो सी होने वाला है, यानी सी ही होगा। कोयल नदी तो झारखंड की नदी है, बराकर भी है और स्वर्णरेखा भी है, आप इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। 84 में पूछा जा रहा है कि झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में निम्न से कौन सी दो नदियों का संगम होता है। तो आप जानते हैं कि टाटा जो स्टील लगाया गया था, टिस्को लगाया गया था, वो खरकई और स्वर्णरेखा नदी के संगम पर लगाया गया था। क्योंकि जब इंडस्ट्री लगाया जाता है उद्योग, तो उसको कोई भी नदी चाहिए, पानी का स्रोत तो चाहिए ना। तो यानी खरकई और स्वर्णरेखा नदियों के संगम पर लगाया गया था। इसलिए झारखंड का जमशेदपुर का जो क्षेत्र है वो कौन दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है, तो खरकई और स्वर्णरेखा, जो कि पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, खरकई नदी से निकलती है। तो खरकई नदी के बारे में अगर आपको जानना है तो खरकई नदी के बारे में आप जान सकते हैं कि 2-3 फैक्ट, कि खरकई जो नदी है वो झारखंड की एक नदी है और ये जो है से संगम बनाता है। खरकई और हमारा एक स्वर्णरेखा नदी मिल के ये बनाते हैं जमशेदपुर का जो शहर है, इसी के किनारे बसा हुआ है। टिस्को इसी नदी के किनारे है। तो चलिए हम लोग देखते हैं खरकई नदी से निकलती है, क्या निकलती है, क्या पारस कहाँ से निकलती है। पारसनाथ पहाड़ी से, त्रिकुट पहाड़ी से, सिंपलीपाल, मयूरभंज से, झरिया से। ऑप्शन दिया गया है SIPT, नहीं SI मेंस 2017 में पूछा गया था। तो 85 का क्वेश्चन सी हो जाएगा, सिंपलीपाल मयूरभंज से निकलती है। यानी कि झारखंड में तो ओरिजिन नहीं हो रहा है इसका उद्गम जो है, स्टार्टिंग पॉइंट है वो उड़ीसा के सिंपलीपाल मयूरभंज साइड से निकलती है और फिर झारखंड में शायद ये आती है। तो ये सिंपलीपाल और मयूरभंज लिखा हुआ है 85 का। क्वेश्चन नंबर 86 है। तो चलिए SIPT में ये भी पूछा गया है, बराकर नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो बराकर नदी की कुल लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। तो बराकर नदी की कुल लंबाई 225 किलोमीटर है। तो यहाँ पे 225 हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा 86 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है, बराकर नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछा जा रहा है कि बराकर नदी का उद्गम स्थान, ये ओरिजिन, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, SIPT में पूछा गया था। तो 87 का आप क्या हो जाएगा, हमारा 87 का आंसर ए हो जाएगा। ये पद्मा, हजारीबाग के पद्मा से निकलता है, पद्मा प्रखंड से, हजारीबाग के पद्मा से निकलता है बराकर नदी। इसका उद्गम स्थल यही है हजारीबाग। तो याद रख सकते हैं, SIPT में पूछा गया था, क्वेश्चन हार्ड नहीं था। बराकर नदी की कुल लंबाई पूछे तो 225 किलोमीटर। तो हजारीबाग गिरिडीह में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। केसो, अक्टो, गुरियो, गुखान नदी डैश नदी की प्रमुख उप नदियां हैं। तो 88 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 88 का ये हो जाएगा, बराकर नदी की प्रमुख उप नदियां हैं। यानी आप सहायक नदी बोल सकते हैं इसको, ये ट्रिब्यूटरीज है सारे। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों और उनके मूल का सही मिलान नहीं है। तो यहाँ पे 89 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, टैगोर पहाड़ी से दक्षिणी कोयल नदी, ये एकदम गलत है। आपको बता दें कि छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलता है, एकदम सही है। मुंगेर से अजय नदी निकलता है। मुंगेर बिहार का एक जिला है, तो बिहार के मुंगेर जिला से अजय नदी निकलती है, झारखंड में फॉलो होने वाली एक प्रमुख नदी है। त्रिकुट, धनबाद के, देवघर के, यानी कि त्रिकुट पहाड़ी के बारे में देखते हैं कि सबसे पहले कि कहाँ से ओरिजिन होता है, ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो मयूराक्षी जो नदी है, यानी कि मयूराक्षी नदी देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। तो हमारा राइट आंसर ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था। कौन सा मिलान सही नहीं था, तो टैगोर पहाड़ी से दक्षिणी कोयल निकलता है, ये सरासर गलत है, ये गलत दे रखा है। तो ये आप जानने की कोशिश करें, दक्षिणी कोयल रांची के नगड़ी से निकलता है। तो ये वाला जरूर याद रखें। तो हम लोग देखें यहाँ पे बहुत कुछ जानने की कोशिश करें। TGT पूछा गया था 2017 में, किऊल नदी झारखंड के डैश जिले से निकलती है। तो किऊल नदी है झारखंड की, और ये झारखंड के किस जिले से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर सी होगा। किऊल नदी ये गिरिडीह की एक प्रमुख नदी है। ये कहाँ से निकलती है, तो गिरिडीह निकलता है, इसका उद्गम क्षेत्र गिरिडीह है। देखिए पूछा जा रहा है कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है और झारखंड में ब्लॉक गढ़वा जिला से राज्य में प्रवेश करती है। तो ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे प्रवेश करती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब सबसे पहले देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा सकते हैं। 7 से 10 जब PSC PT 2021 में पूछा गया था। तो कन्हर नदी ये कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है कन्हर नदी। और झारखंड में एक ब्लॉक है, झारखंड में गढ़वा जिला के कोई ब्लॉक के पास ये निकलती है, मतलब ये आती है। तो गढ़वा जिला से राज्य में प्रवेश करती है, वो कौन सा ब्लॉक है ये पूछा जा रहा है। तो 91 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उंटारी। यानी कि उंटारी जो है, उंटारी ब्लॉक, ये गढ़वा जिला का एक ब्लॉक है, प्रखंड है, यहीं से ये प्रवेश करता है कन्हर नदी। गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाला दो मुख्य जलप्रपातों
या जलपोतों का नाम क्या है? तो 92 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, बराकर सकरी नदी। गिरिडीह जिला में विभाजित होने वाले दो मुख्य जलपोतों का नाम क्या है? तो सकरी नदी और बराकर नदी, जो कि बराकर कहाँ से निकलती है? हजारीबाग से। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 93 पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन केंद्र सरकार द्वारा कब किया गया था? तो इसके नाम से छुपा हुआ है कि इसका मकसद क्या है? झारखंड राज्य के लिए जो गंगा नदी है उसका संरक्षण के लिए एक अथॉरिटी बनाया गया केंद्र सरकार के द्वारा। तो कब बनाया गया ये पूछा जा रहा है, यानी झारखंड स्टेट गंगा रिवर रिजर्वेशन अथॉरिटी आप या कंजर्वेशन अथॉरिटी आप बोल सकते हैं, यानी कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाया गया। तो 93 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा 20 फरवरी 2009 ईस्वी का। तो 2009 आप याद रख सकते हैं, डायरेक्टली यही पूछा जा सकता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 94 है, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री। तो अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तो इसका अध्यक्षता अगर मीटिंग होगा तो इसका अध्यक्षता हेमंत सोरेन करेंगे। दामोदर बेसिन की विशेषता क्या है? दामोदर नदी का विशेषता पूछा, 95 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी अवसादी चट्टान, फॉल्ट लाइनें और संघन कोयला, यानी यहाँ बहुत ज़्यादा दामोदर बेसिन में बहुत ज़्यादा कोयला है। यहाँ की चट्टान अवसादी चट्टान है, यानी कि सेडिमेंट्री है आप बोल सकते हैं, और फॉल्ट लाइनें हैं, यानी कि इस चट्टानों में बहुत सारे लाइन है। तो इस प्रकार से 95 हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा इससे और क्वेश्चन बचा हुआ है 96। अब चलिए देखते हैं 96 में दिया गया है कि भ्रंशित अवसादी कोयला धारण बेसिन का संबंध झारखंड में इन नदियों में से किससे जुड़ा है? तो 96 का हमारा राइट आंसर जो है सो वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दामोदर नदी। झारखंड के किस नदी को प्रदूषण के कारण जलीय जीवन के विलुप्त होने के कारण जैविक मरुस्थल के रूप में भी जाना जाता है? तो देखिए पीजीटी 2023 में पूछा गया, और आपको बता दें कि यहीं से क्वेश्चन उठाया गया था जब जेपीएससी के पीटी में पूछा गया 2024 में, क्योंकि एग्जाम में तो पीजीटी 2023 में हुआ था और यही क्वेश्चन एकदम सेम आया था, बस क्वेश्चन का रूप चेंज करके छोटा बनाया गया और स्टेटमेंट टाइप से बनाया गया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये आप जान सकते हैं। वही पूछा है कि जैविक मरुस्थल बन गया, क्यों बना? क्योंकि इस नदी में इतने प्रदूषण है और प्रदूषण के कारण जलीय जीवन के विलुप्त होना, यहाँ जलीय जीवन से एक्सटिंक्ट कर गए, विलुप्त हो गए, यानी एक्वेटिक एनिमल, और उसके कारण यहाँ संभव नहीं हो पाया कि यहाँ एनिमल आ सके, रह सके, सर्वाइव कर सके। इसलिए इसी कारण से यहाँ पे बताया गया जैविक मरुस्थल। तो ये कौन सा नदी है? तो 97 का आंसर भी हो जाएगा, दामोदर नदी। ये क्वेश्चन आप देखने से ये आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन को रिपीट या घुमा के पूछा जाता है। झारखंड की स्वर्णरेखा नदी इनमें से किस राज्य के समीप बहती है? तो 98 का ये भी पीजीटी 2023 में पूछा गया, ये एकदम लेटेस्ट है, इसे याद रखें आप। 98 का हमारा राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। झारखंड का डैश भाग ब्राह्मणी नदी द्वारा सिंचित है? तो कौन सा भाग जो ब्राह्मणी नदी द्वारा सिंचित है? तो 99 का आंसर भी हो जाएगा, दक्षिणी। झारखंड में पलामू जिला मुख्यतः किस नदी बेसिन से सिंचित है? तो पलामू जिला किस नदी बेसिन से सिंचित है? तो 100 का आंसर ये हो जाएगा, उत्तरी कोयल। पलामू जिला उत्तरी कोयल याद रखें। क्वेश्चन नंबर 101 है कि झारखंड पश्चिम बंगाल से होकर प्रभावित होने वाली दामोदर नदी इनमें से कौन सी सहायक नदी उत्पन्न होती है? तो 101 का आंसर सी हो जाएगा, बोकारो। झारखंड के दक्षिण से होकर कौन सी नदी बहती है? तो ये सब पीजीटी 2023 में पूछा गया। 102 का आंसर ए हो जाएगा, ब्राह्मणी नदी। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ये झारखंड मैं हूँ झारखंड बुक का एमसीक्यू का आंसर दिया गया, जो कि हम आपको सारे के सारे बताएं। अगला टॉपिक हम लोग अगला जो चैप्टर है, अगला जो टॉपिक है झारखंड के भूगोल एवं पर्यावरण, उसको अगले हम वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और सजेशन जरूर दें कमेंट में कि हाँ इसको किस प्रकार से और अच्छे से बनाया जाए, क्या एक्सप्लेनेशन है, या फिर आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए डिटेल्स ऑप्शन भी, या फिर क्वेश्चन को क्या रिपीट किया जाए फैक्ट को, या फिर डायरेक्ट सिर्फ आंसर क्वेश्चन। तो आप जिस प्रकार से चाहते हैं आप कमेंट करके ज़रूर सुझाव दें। तो इस प्रकार से हमारा आज पार्ट 3 में पूरा का पूरा अफवाह ड्रेनेज सिस्टम झारखंड का कंप्लीट होता है। अफवाह प्रणाली नदियों से संबंधित था, झारखंड की नदी। झारखंड का कोई भी एग्जाम दे, यहाँ से ज्योग्राफी से क्वेश्चन यहाँ से रहेगा तो रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद, जय हिंद।